गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग रिकॉर्डेड क्लास में उपस्थित हैं स्कॉलर बीएड कॉलेज के यूट्यूब चैनल के माध्यम से। और आज हम लोग एक नए विषय को फिर लेकर के आपके सामने मौजूद हैं। देखते हैं कि आज एक नया विषय जो है वो हमारे पास क्या है। आज का जो विषय है बच्चों हम लोगों के पास वो है टीचिंग लर्निंग मटेरियल, शिक्षण अधिगम सामग्री। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है क्योंकि जब हम लोग अपने ट्रेनिंग के दौरान भी जब विद्यालय जाते हैं पढ़ाने के लिए तो टीचिंग लर्निंग मटेरियल का जो है हम लोग उपयोग करते हैं और हम लोग बनाते भी हैं। इसलिए बनाते हैं टीचिंग लर्निंग मटेरियल कि हम लोग इसको जो है प्रभावी तरीके से अपने शिक्षण को वहाँ पे हम लोग लागू कर सके और हम जो भी कुछ पढ़ा रहे हैं उसको हम लोग जो है वो दृश्य के माध्यम से भी जो है वो बच्चों को दिखा सके, पढ़ा सके और समझा सके। तो ये हमारा टीचिंग लर्निंग मटेरियल है, यानी कि शिक्षण अधिगम सामग्री, यानी कि पढ़ाई के दौरान किन किन सामग्रियों का जो है हम लोग प्रयोग करते हैं। तो आगे की ओर चलते हैं बच्चों और हम लोग देखते हैं यहाँ पे कि क्या है हमारे पास। तो हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि शिक्षण अधिगम सामग्री, तो टीएलएम होता क्या है। तो हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं बच्चों कि टीएलएम जो कि स्टैंड्स करता है हमारा टीचिंग लर्निंग और मटेरियल के ऊपर, इसके ऊपर डिपेंड करता है टीचिंग लर्निंग और मटेरियल के ऊपर हमारा ये स्टैंड करता है। तो हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि टीचिंग लर्निंग मटेरियल यानी कि शिक्षण अधिगम सामग्री जो है वो छात्रों के अधिगम अनुभव को बेहतर बनाने के लिए उपयोग की जाने वाली सभी प्रकार की सामग्री और उपकरण है। यानी कि बच्चों का जो है वो अच्छा तरीके से जो है अधिगम का अनुभव हो उसके लिए हम लोग इसको उपयोग करते हैं। टीएलएम से शिक्षक अपने पाठ्यक्रम को रोचक प्रभावशील बना सकते हैं जिससे छात्रों का ध्यान और रुचि बढ़ती है। ध्यान देंगे बच्चों यहाँ पे कि टीएलएम से जो है शिक्षक को ही सफलता अपने पाठ में नहीं होता है, बच्चों को भी इसमें होता है कि बच्चा जो है वो यहाँ पे अपना ध्यान आकर्षित कर सकता है और बच्चा जो है पाठ में रुचि भी लेता है और वे अधिक प्रभावी तरीके से सीखते हैं। टीएलएम का उपयोग करके शिक्षक सीखने के अनुभव को मजबूत और ज्यादा व्यक्तिगत भी बना पाते हैं। तो इस माध्यम से जो है बच्चों हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे कि इसका क्या इंपॉर्टेंस है टीचिंग लर्निंग मटेरियल का, कि बच्चा जो है उसमें अधिगम अनुभवों को बेहतर बनाने के लिए उपयोग करते हैं और इस प्रकार की सामग्री और उपकरण से जो है शिक्षक भी अपनी टीचिंग को बेहतर बनाते हैं और बालक जो है वो इस चीजों में रुचि लेता है और ध्यान करता है, तभी वो जो है वो पाठ के तहत जो है अपनी चीजों को और आगे करके चलता है। नेक्स्ट स्लाइड में जो है बच्चों हम लोग देखते हैं कि शिक्षण सहायक सामग्री का क्या उद्देश्य है, क्या ऑब्जेक्टिव है, कि हम लोग इन चीजों को जो है क्यों बनाते हैं, किस उद्देश्य के साथ बनाते हैं। तो उद्देश्य जो है बच्चों को हम लोगों को यहाँ पे बताया गया है कि विद्यार्थियों का ध्यान पाठ की ओर केंद्रित करना, यानी कि जो भी हम लोग टीचिंग लर्निंग मटेरियल बनाते हैं वो बच्चों का जो है वो ध्यान क्या करना है, पाठ की ओर केंद्रित करना है। ये पहला पॉइंट है। दूसरा पॉइंट हम लोग को क्या कहता है कि विद्यार्थियों के समक्ष तथ्यात्मक सूचनाओं को रोचक ढंग से, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, रोचक ढंग से प्रस्तुत करना है ताकि बच्चा जो है उस चीज में जो है वो रुचि ले सके। तीसरा पॉइंट जो है बच्चों हम लोगों के पास वो है कि वैज्ञानिक अवधारणाओं को विद्यार्थी हेतु स्पष्ट, सरल तथा बोधगम्य बनाना है, यानी कि समझ से बनाना है। अगला पॉइंट जो है बच्चों हम लोगों के पास है कि विद्यार्थियों को मानसिक रूप से नवीन ज्ञान के प्रति, नवीन ज्ञान मतलब नया ज्ञान के प्रति सक्रिय करना है और बच्चों को मोटिवेट करना है, प्रेरणा देना है। नेक्स्ट पॉइंट हम लोगों के पास क्या है बच्चों, शिक्षण टीचिंग लर्निंग मटेरियल में शिक्षण अधिगम सामग्री के तहत हमारा जो उद्देश्य बताया गया है कि सहायक शिक्षण सामग्री के प्रयोग से कक्षा शिक्षण को प्रभावी बनाना है। किसके सहयोग से? सहायक शिक्षण सामग्री के प्रयोग से। ठीक है। अगला जो है वो हमारे पास है उद्देश्य में कि अमूर्त वैज्ञानिक अवधारणाओं को मूर्त रूप देना, यानी कि जो अमूर्त वैज्ञानिक अवधारणाएं हैं, जो एसम्पशंस हैं, उसको मूर्त रूप देना टीचिंग लर्निंग मटेरियल के मदद से। अगला पॉइंट है बच्चों हम लोगों के पास कि विद्यार्थियों को अधिक क्रियाशील एवं सक्रिय बनाना। तो आप देख सकते हैं जब कोई टीचर क्लासरूम में जब जाते हैं तो कोई टीएलएम को लेकर के जाते हैं तो बच्चा भी जो है वो बहुत ज्यादा जो है क्या हो जाता है, क्रियाशील हो जाते हैं और वो सक्रिय हो जाता है कि सर जो है या मैडम जो है वो हमारे क्लास में वो क्या लेकर के आई है, किस माध्यम से वो पढ़ाने वाली है। तो बच्चा जो है उसमें क्रियाशील हो जाता है, एक्टिव हो जाता है और सक्रिय भी हो जाता है। अगला जो पॉइंट है बच्चों हम लोगों के पास वो है कि विद्यार्थियों की अभिरुचि पर अनुकूल प्रभाव डालना, यानी कि जो भी उनकी अभिरुचियां हैं उसके ऊपर जो है अनुकूल प्रभाव डालना टीएलएम के माध्यम से।
और विद्यार्थियों में कुछ समस्या समाधान वैज्ञानिक विधि का विकास करना है टीएलएम के माध्यम से। अगला पॉइंट है बच्चों हम लोगों के पास कि शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को अनेक प्रकार के शिक्षण सहायक सामग्री के उपयोग द्वारा रुचिकर बनाना है। तो ये सब पॉइंट्स है और जो हमारा ये क्या है बच्चों, ये उद्देश्य है। ये उद्देश्य हमारे पास मेन है कि इन उद्देश्यों को ही जो है हम लोग स्थापित करके जो है हम लोग क्या करते हैं, टीचिंग लर्निंग मटेरियल का निर्माण करते हैं, ताकि हमारा क्लासरूम जो है, हमारा कक्षा कक्ष जो है वो बहुत प्रभावी तरीके से, रुचिकर तरीके से जो है हम अपने पाठ को बालकों के मानसिक पटल पे वो बात लेकर के आए और बालक भी जो है वो सक्रिय होकर, क्रियाशील होकर के जो है उन चीजों को समझ पाए। चलिए अगले स्लाइड में हम लोग देखते हैं कि अगली स्लाइड में हमारे पास क्या है। अगला स्लाइड क्या कहता है कि शिक्षण सहायक सामग्री का क्या महत्व है, क्या इंपॉर्टेंस है हम लोगों के पास। आइए, कहता है कि यह विद्यार्थियों में शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को प्रेरित करती है। इसके उपयोग से विद्यार्थी शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में सक्रिय रूप से जुड़ते हैं। हम लोग ऑब्जेक्टिव में भी पढ़े थे कि सक्रिय रूप से जो है बच्चे जुड़ते हैं और अतः शिक्षक इसके उपयोग के द्वारा विद्यार्थियों को कक्षा में प्रभावी रूप से शामिल कर सकते हैं। यानी कि टीचर के साथ जो है वो बच्चों का बहुत ही अच्छा इंटरेक्शन होता है। चूंकि हम लोग पढ़ चुके हैं अपने बीएड के क्लासरूम में भी बच्चों की, जब तक जो है टीचर और स्टूडेंट का जो है वो इंटरेक्शन नहीं होगा, दोनों शिक्षक और विद्यार्थियों का आपस में जो है वो मेल मिलाप नहीं होगा और इंटरैक्ट नहीं करेंगे, तब जो है हम लोग अच्छे तरीके से सीख नहीं पाते हैं। इसलिए जो है ये टीएलएम जो है वो प्रभावी रूप से शामिल कर सकता है और सक्रिय को जोड़ता है। ये हमारा पहला पॉइंट था। दूसरा पॉइंट हमें क्या बताता है बच्चों, ये बताता है हमें कि यह विद्यार्थियों का ध्यान पाठ्य वस्तु की ओर केंद्रित करने में सहयोग करती है। इसमें पाठ्य वस्तु में जैसे कि चार्ट पेपर है, मॉडल है, या इसके उपयोग से शिक्षक उनका ध्यान केंद्रित करते हैं और अपना जो विषय है, अपना जो प्रकरण है, अपना जो टॉपिक है, उस प्रकरण को जो है प्रभावी तरीके से अपने बच्चों के सामने, बालकों के सामने जो है टीचर उसको प्रस्तुत कर सकता है। अगला जो पॉइंट है बच्चों वो हम लोग देखते हैं यहाँ पे कि यह पाठ्य वस्तु में रुचि उत्पन्न करता है। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे कि यह पाठ्य वस्तु में जो है वो रुचि उत्पन्न करता है, इंटरेस्ट उत्पन्न करता है। सहायक सामग्री के उपयोग के द्वारा विद्यार्थियों में विषय वस्तु को जानने की इच्छा का विकास होता है। जैसे कि मॉडल, उदाहरण के लिए हृदय का क्रियात्मक मॉडल, यानी कि अगर हम किसी चैप्टर को, अगर हम पार्ट्स ऑफ बॉडी को पढ़ा रहे हैं और वहाँ पे हम हार्ट को लेकर के पढ़ा रहे हैं, तो हम हार्ट से संबंधित अगर कोई मॉडल बना करके जो है लेकर के जाते हैं क्लासरूम में, तो निश्चित रूप से जो है बालक उसको देख करके और उनकी बारीकियों को समझ करके जो है अच्छे तरीके से समझ पाता है। यदि इस शिक्षा का उपयोग करता है तो विद्यार्थियों में हृदय के विभिन्न कार्यों को जानने हेतु रुचि जागृत होती है। यानी कि और भी जो है हृदय के और भी बारीक चीजों को जानने के लिए जो है वो बालक उत्सुक होता है और जिसके कारण जो है वो टीचर अपने क्लासरूम को अच्छे तरीके से जो है वो हैंडल कर पाता है, जहाँ पे क्लासरूम मैनेजमेंट जो है वो अच्छे तरीके से हो पाता है। अगला पॉइंट जो है बच्चों वो हम लोगों के पास है कि शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को प्रभाविकता को बढ़ाती है। सहायक शिक्षण सामग्री के उपयोग के द्वारा कक्षा गतिविधियों को प्रभावी बनाया जाता है। अगला पॉइंट है जो बच्चों हम लोगों के पास कि यह विद्यार्थियों में रटने की प्रवृत्तियों को कम करती है। यानी कि ये समझने के ऊपर हमें ज्यादा फोकस करती है, रटने की प्रक्रिया को यहाँ पे क्या करती है वो कम करती है, कि जिसके द्वारा विद्यार्थियों में विषय वस्तु की समझ वास्तविक अनुभव एवं अवसरों के माध्यम से होते हैं, टीएलएम के माध्यम से। अतः विज्ञान की अवधारणाओं को रटने की आवश्यकता कम होती है। यानी कि हमारे पास साइंस का जो भी कुछ एजम्पशंस लिया जाता है, जो भी अवधारणाएं को लिया जाता है, उसको रटने की जो है वहां पे आवश्यकता बहुत कम होती है और समझने की जो है आवश्यकता वहां पे ज्यादा होती है। और हम जानते हैं कि किसी भी चीज को रटा अगर जाता है तो वो कुछ समय के बाद उसको जो बालक है वो भूल जाता है, लेकिन जब हम लोग किसी चीज को रटते हैं तो भूल जाते हैं, लेकिन जब किसी चीज को हम लोग समझते हैं तो वो लंबे समय तक हम लोगों को याद रहता है। अगला पॉइंट जो है हम लोगों को इसमें क्या कहता है, महत्व में कहता है कि सहायक शिक्षण सामग्री के उपयोग से विद्यार्थी कक्षा में रुचि लेते हैं। इसके सहयोग से, सहायक शिक्षण सामग्री के उपयोग से, साथ ही साथ उनकी कक्षा में सक्रिय रूप से भागीदारी होती है। परिणाम स्वरूप कक्षा में जीवंतता एवं सक्रियता बनी रहती है। यानी कि जब बच्चा सक्रिय रूप से जब अपनी भागीदारी को सुनिश्चित करता है, तब क्या होता है यहाँ पे कि बच्चा जो है क्लासरूम ट्रांजैक्शन में वो बहुत अपनी भागीदारी को सुनिश्चित करता है और शिक्षक जो पढ़ाना चाह रहा होता है वो अच्छे तरीके से उसको पढ़ा सकता है।
अगले पॉइंट में हम लोगों के पास क्या है, महत्व में, शिक्षण सहायक सामग्री के महत्व में बच्चों देखते हैं हम लोग यहाँ पे। कहता है यहाँ पे कि यह विद्यार्थियों को प्रत्येक अनुभव देने में सहायक होती है, प्रत्येक अनुभव देने में सहायक होती है। जैसे कि प्रकाश संश्लेषण हो के उपयोग से कक्षा को तैयार करना। अगला जो है वो ये कहता है कि यह विद्यार्थियों को अधिगम प्रक्रिया की रफ्तार को बढ़ाता है, यानी कि लर्निंग का जो प्रोसेस है उसको बहुत तेज गति से बढ़ाता है, क्योंकि बच्चा जो है वो बहुत जल्दी चीजों को जब समझने लगता है तो टीचर भी जो है वो लेसन को और जल्दी से आगे लेकर के जाते हैं। अगला जो पॉइंट है वो ये है कि इसके उपयोग के द्वारा विद्यार्थियों के विभिन्न ज्ञानेंद्रियों, अनुभवों एवं अवसरों के द्वारा तथ्यों को अपने गति से समझने का अवसर मिलता है। लास्ट पॉइंट है हम लोगों के पास शिक्षक सहायक सामग्री के महत्व पर। क्या कहता है इसमें कि इसके उपयोग के द्वारा शिक्षण अधिगम प्रक्रिया की गुणवत्ता को बढ़ाया जा सकता है। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे कि गुणवत्ता की बात हो रही है, यानी कि जब भी कोई शिक्षक टीएलएम का उपयोग करता है अपने क्लासरूम में जो है, तो वहां पे जो है क्वालिटी एजुकेशन, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा को भी जो है वो बढ़ाया जा सकता है, जिसके माध्यम से जो है बालक सक्रिय होता है और सक्रिय रूप से जो है शिक्षक के साथ अपनी सहभागिता को सुनिश्चित करता है और कक्षा में अपना भागीदारी को निभाता है, और वो सही तरीके से जो है बालकों जो है वो समझ सकते हैं उन चीजों को। आइए अगले पॉइंट पे हम लोग चलते हैं। अगले स्लाइड में हम लोगों के पास क्या है, इंपॉर्टेंस ऑफ टीएलएम इन क्लासरूम ट्रांजैक्शन, यानी कि कक्षा लेन देन में टीएलएम का क्या महत्व है। हम लोगों ने अभी तक पढ़ा था कि टीएलएम का क्या महत्व है, अब हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि कक्षा के लेन देन में जो है टीएलएम का क्या महत्व है यहाँ पे। ठीक है, तो सबसे पहला जो पॉइंट वो बता रहा है कि सक्रिय भागीदारी इसकी है। देखिए कि टीएलएम का उपयोग करके छात्र अधिक सक्रिय और भागीदार बनते हैं। यह उन्हें सीखने की प्रक्रिया में शामिल करते हैं और उनकी रुचि और मोटिवेशन को जो है वो बढ़ाते हैं। ये पहला पॉइंट था कि सक्रिय भागीदारी किसके, बालकों की कक्षा में। बेहतर बोधगम्यता, इसके तहत क्या कहता है कि टीएलएम छात्रों को एक्सपीरियंस आधारित अनुभव प्रदान करते हैं, जिससे उन्हें अवधारणाओं को बेहतर समझने और याद रखने में मदद होती है। यानी कि शिक्षक जो है वो अपना यहाँ पे अनुभव को भी शामिल करती है, अपने अनुभव को, अपने एक्सपीरियंस के आधार पर, जिससे जो है छात्र बेहतर तरीके से अपने चीजों को समझ सकता है। तीसरा जो पॉइंट है वो क्या है, दृश्य श्रव्य प्रस्तुतिकरण। इसमें क्या कहता है हमारे पास कि टीएलएम का उपयोग करके शिक्षक विषय को दृश्य श्रव्य तरीके से प्रस्तुत कर सकते हैं, जिससे छात्रों को अधिक प्रभावी और रोचक तरीके से सीखने में मदद मिलती है। तो इस प्रकार जो है बच्चों हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि किस प्रकार जो है कक्षा के लेन देन में हमारा टीचिंग लर्निंग मटेरियल का महत्व है, इंपॉर्टेंस ऑफ टीएलएम इन क्लासरूम ट्रांजैक्शंस। तो हम लोग नेक्स्ट स्लाइड की ओर चलते हैं बच्चों और देखते हैं कि हमारे पास क्या है। अगला जो है बच्चों हम लोगों के पास है क्या कि संदर्भित और स्थानीय विशिष्ट टीचिंग लर्निंग मटेरियल, यानी कि टीएलएम, यानी कि कॉन्टेक्सचुअल एंड लोकल स्पेसिफिक, यानी कि स्थानीय संदर्भित क्या होता है टीएलएम, स्थानीय विशिष्ट टीचिंग लर्निंग मटेरियल क्या होता है, और बेहतर अधिगम परिणाम जो है वो क्या होता है। इसके तहत जो है सबसे पहला पॉइंट हम लोगों के पास जो है वो संदर्भित टीचिंग लर्निंग मटेरियल है। तो इसके तहत जो है बच्चों हम लोग देखते हैं यहाँ पे कि क्या कहता है कि संदर्भित टीचिंग लर्निंग मटेरियल वह सामग्री होती है जो छात्रों के आसपास के वातावरण और जीवन से जुड़ी होती है। ध्यान दीजिएगा, आसपास के वातावरण और जीवन से जुड़ी होती है। यह कक्षा में रोचकता लाती है। ध्यान देंगे, यह कक्षा में रोचकता लाते हैं और छात्रों को अधिक सक्रिय रूप से सिखाने के लिए प्रेरित करती है, मोटिवेट करती है। कौन? ये हमारा टीचिंग लर्निंग मटेरियल। अगर कोई भी एक शिक्षक इस टीचिंग लर्निंग मटेरियल का उपयोग हमारे कक्षा में करते हैं तो। दूसरा पॉइंट क्या है हमारे पास, स्थानीय विशिष्ट टीएलएम। यहाँ पे भी टीएलएम है, स्थानीय विशिष्ट टीएलएम। इसके तहत कहता है बच्चों कि स्थानीय विशिष्ट टीएलएम वह सामग्री होती है जो छात्रों के स्थानीय परिवेश और संस्कृति से जुड़ी होती है। यह छात्रों के लिए अर्थपूर्ण और प्रासंगिक होती है और उनके अधिगम अनुभवों को जो है और ज्यादा बढ़ाती है। तो इस माध्यम से भी जो है हम लोग क्या करते हैं कि संदर्भित और स्थानीय विशिष्ट टीएलएम जो है हमारी स्थानीयता को जोड़ते हुए जो है हम चीजों को बनाते हैं और कक्षा में जो है उसको प्रस्तुत करते हैं। तो ये दोनों पॉइंट हम लोगों ने देखा यहाँ पे। तीसरा पॉइंट है हमारा बेहतर अधिगम परिणाम। तो बेहतर अधिगम परिणाम कैसे होगा कि जब संदर्भित और स्थानीय विशिष्ट
टीएलएम का उपयोग करके शिक्षक छात्रों को बेहतर अधिगम अनुभव प्रदान कर सकते हैं। ये उन्हें अधिक भागीदारी और मोटिवेट करते हैं और उनके सीखने के परिणामों को बेहतर बनाते हैं। तो इस प्रकार जो है बच्चों हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि कैसे जो है संदर्भित और स्थानीय विशिष्ट टीएलएम जो है इसको लेकर के टीचर जो है वो इन टीएलएमओ के माध्यम से जो है अपने कक्षा को और भी ज्यादा बेहतर बना सकता है और संदर्भित टीचिंग लर्निंग मटेरियल, स्थानीय विशिष्ट टीएलएम और बेहतर अधिगम परिणाम को लेकर के कि कैसे टीएलएम के माध्यम से अपने पाठ को रोचकता में बदल सकता है, वहाँ के आसपास के जो वातावरण है उन वातावरण को लेकर के उनके निजी जीवन से जोड़ करके, संस्कृति से जोड़ करके, अर्थपूर्ण को लेकर के जो है और बालकों को जो है वो मोटिवेट कर दे ताकि बालकों को बेहतर अधिगम अनुभव जो है वो प्रदान किया जा सके। मुझे लगता है कि यहाँ तक सबको समझ में आ गया होगा। तो हम लोग नेक्स्ट स्लाइड की ओर चलते हैं। आप लोग को अगर यहाँ पे स्क्रीनशॉट लेना होगा तो मैं साइड हो जाता हूँ। आप लोग जो है यहाँ से टीएलएम का जो है आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए तो हम लोग नेक्स्ट स्लाइड की ओर चलते हैं और देखते हैं कि नेक्स्ट स्लाइड में हमारे पास क्या है। टीएलएम को एकत्रित करना यानी कि कलेक्टिंग टीएलएम, कि कैसे हम लोग जो है टीएलएम को एकत्रित करते हैं। तो सबसे पहला जो है हम लोगों के पास है बच्चों वो है मौजूदा संसाधनों का उपयोग, यानी कि जो भी संसाधन हम लोगों के पास मौजूद है, जो भी संसाधन हम लोगों के पास मौजूद है उसका कैसे उपयोग करते हैं। तो कहता है इसमें कि शिक्षकों को अपने आसपास के संसाधनों को खोजने और उनका उपयोग करने की कोशिश करनी चाहिए। इसमें स्कूल, समुदाय में उपलब्ध सामग्री, प्रकृति और पाठ्य सामग्री शामिल हो सकती है। यानी कि जो भी संसाधन हमारे पास उपलब्ध है उन संसाधनों का उपयोग करके ही हम लोग जो है वो टीचिंग लर्निंग मटेरियल को हम लोग बनाएं। दूसरा क्या कहता है कि कम लागत वाली सामग्री का निर्माण, यानी कि हम लोग को ऐसा टीचिंग लर्निंग मटेरियल का निर्माण करना है जो बहुत कम लागत में हो, वो बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव ना हो। तो कम लागत में क्या कहता है कि शिक्षक कम लागत वाली या स्वयं से बनाई गई सामग्री का निर्माण भी कर सकते हैं। इसमें रिसाइकलिंग, पुनर्उपयोग और सरल हस्त निर्मित सामग्री भी जो है वो शामिल हो सकती है। हम लोग जानते हैं कि टीचर अगर स्वयं से जो है टीचिंग लर्निंग मटेरियल को बनाते हैं, बहुत लो कॉस्ट में बनाते हैं, कम लागत में बनाते हैं, तो वो अच्छे तरीके से जो है अपने क्लासरूम ट्रांजैक्शंस को जो है वो डील कर सकते हैं और ज़्यादा महंगा की ओर जो है हम लोगों को नहीं जाना है और कम लागत वाली सामग्रियों का ही जो है हम लोगों को निर्माण करना है। अगला पॉइंट जो है बच्चों हम लोगों को क्या कहता है कि समुदाय से जुड़ाव की बात को कहता है। इसमें कहता है कि शिक्षकों को समुदाय के सदस्यों के साथ जुड़ना चाहिए और उनकी मदद लेनी चाहिए। वह स्थानीय ज्ञान और संसाधन प्रदान कर सके जो कि शिक्षक में उपयोगी होता है। यानी कि इस माध्यम से जो है हम लोग देख रहे हैं कि कैसे हम लोग अपने टीएलएम को जो है एकत्रित करते हैं और कैसे मौजूदा संसाधनों से जो है हम अपने टीएलएम को निर्मित करते हैं। कम लागत वाली सामग्रियों से हम लोग जो है कैसे बेहतर परिणाम और भी पा सकते हैं और समुदाय से जो है जुड़ाव होकर के जो है हम समुदाय का मदद ले सकते हैं और वहाँ के जो स्थानीय ज्ञान है, वहाँ के जो स्थानीय संसाधन है, उनके उपयोग से भी जो है हम लोग अपने शिक्षण अधिगम सामग्री का जो है वो निर्माण कर सकते हैं। मुझे लगता है यहाँ तक सबको समझ में आ गए होंगे। चलिए नेक्स्ट स्लाइड की ओर चलते हैं और नेक्स्ट स्लाइड में हमारे पास क्या है सो देखते हैं हम लोग यहाँ पे। तो टीएलएम को कैसे तैयार करते हैं हम, ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण पार्ट है। जैसे कि हम लोग यहाँ पे एक फिगर से भी देख रहे हैं कि एक बच्चा जो है वो कैसे कैंची और पेपर और इन माध्यमों से जो है अपना टीचिंग लर्निंग मटेरियल या फिर जो भी कुछ संसाधन है उसके संसाधनों के कम लागत वाले संसाधन यहाँ पे रखे हुए हैं और उन कम लागत वाले संसाधनों से जो है एक बच्चा बनाने का प्रयास कर रहा है। तो सबसे पहले आता है टीएलएम को तैयार करना, यानी कि प्रिपरेशन ऑफ टीएलएम। इसके तहत जो पहला पॉइंट है हम लोगों के पास वो बताया गया बच्चों कि डिजाइन और योजना, ये दो चीजें क्या है। इसमें कहता है कि शिक्षकों को टीएलएम तैयार करने से पहले उसकी डिजाइन और योजना पर ध्यान देना होगा। उन्हें छात्रों की आवश्यकताओं और सीखने के उद्देश्यों को ध्यान में रखना होगा। तो छात्रों की आवश्यकता और सीखने के उद्देश्यों को ध्यान में रखना होगा, यानी कि हम लोग को ऐसा योजना बनाना है और ऐसा डिजाइन भी हम लोगों को यहाँ पे
बालकों के लिए तैयार करना है। जो बच्चा जो है उसकी क्या आवश्यकता है, उन आवश्यकताओं को अपने मस्तिष्क में रख करके हमको टीएलएम का निर्माण करना है, और क्या उद्देश्य है सीखने के, उसको भी जो है हमें अपने मस्तिष्क में रख करके जो है इन टीएलएमओ का निर्माण करना है। वो है आपका डिजाइन और योजना बनाना। इसी के तहत जो दूसरे पॉइंट में जो बच्चों है हमारे पास, वो है सामग्री और संसाधनों का संग्रह। सामग्री और संसाधनों का संग्रह, इसमें क्या कहता है कि शिक्षकों को उपलब्ध और किफायती सामग्रियों का चयन करना चाहिए। ध्यान देंगे कि शिक्षकों को जो भी उपलब्ध है, यानी कि सरल रूप से जो उपलब्ध है, और किफायती सामग्रियों का चयन करना है। वे रिसाइकलिंग हो या पुनर्उपयोग किया हुआ हो, पे भी विचार कर सकते हैं। यानी कि यहाँ पे इस बात पे जोर दिया जा रहा है कि कोई भी जो है हम लोगों को महंगे चीजों के ऊपर नहीं जाना है। जैसे कि जो भी उपलब्ध संसाधन हो हमारे पास, या जो भी किफायती संसाधन है या सामग्री है, या जो कुछ मटेरियल हमारे पास रिसाइकिल है या पुनर्उपयोग किया हुआ जो है, उन चीजों के माध्यम से जो है, जैसे कि चार्ट पेपर हो गया, जैसे कि व्हाइट वाला जो फोम शीट जो आता है, उस फोम शीट के द्वारा, कुछ कलरफुल पेपर्स के द्वारा, फेविकॉल्स के द्वारा, और इन सब चीजों के माध्यम से जो है हम लोग चीजों का निर्माण करें, शिक्षण अधिगम सामग्री का निर्माण करें, और इसके तहत जो है हमें किफायती सामग्री हो। रिसाइकिल कोई प्रोडक्ट होता है, ऐसा कोई है जो रिसाइकिल वाला है, तो हम लोग उसको भी यहाँ पे जो है उसको उपयोग में ला सकते हैं। तीसरा है जो बच्चों हम लोगों के पास, वो है निर्माण और परीक्षण। इसमें क्या कहता है, इसमें कहता है कि सामग्री एकत्रित करने के बाद शिक्षकों को उन्हें एकजुट करने और परीक्षण करके टीएलएम तैयार करना होगा। इससे वे सुनिश्चित कर सकते हैं कि यह प्रभावी और प्रासंगिक है या भी प्रभावी और प्रासंगिक नहीं है। लेकिन अगर हम लोग फर्स्ट पॉइंट की ओर देखते हैं बच्चों, जहां पे डिजाइन और योजना अगर सही तरीके से चयन किया गया हो, तो निश्चित रूप से जो है हमारा निर्माण और परीक्षण जो है वो सफल ही होगा। तो इस प्रकार जो है हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं बच्चों की टीएलएम का तैयार करना, यानी कि प्रिपरेशन ऑफ टीएलएम। तो उस समय हम किन बातों को जो है हम लोगों को अपने मस्तिष्क में रखना चाहिए और अपना शिक्षण अधिगम सामग्री का निर्माण करना चाहिए। चलिए अगले स्लाइड्स की ओर चलते हैं। यहाँ तक मुझे लगता है कि सबको समझ में आ गया होगा। तो हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि टीएलएम का संग्रह और संरक्षण। इसके तहत जो है बच्चों को क्या कहता है कि कैसे हम लोग जो है टीचिंग लर्निंग मटेरियल का संग्रह करेंगे, कैसे हम लोग इसका संग्रह करेंगे और इसका संरक्षण करेंगे। यानी कि अच्छे तरीके से संग्रह और संरक्षण बहुत जरूरी है। कि कई बार हम लोग देखते हैं कि हमारे महाविद्यालयों में हम लोग जो अपने टीचिंग लर्निंग मटेरियल्स को बना करके देते हैं, ताकि हमारे जो जूनियर्स आए उन टीचिंग लर्निंग मटेरियल्स को देख करके अच्छे तरीके से सीख सके, समझ सके, और उनका एक आइडिया भी जनरेट हो सके कि आगे चल करके वो किस प्रकार का जो है वो टीचिंग लर्निंग मटेरियल को बनाएंगे। तो उसके लिए जो है इसका संग्रह करना और उसका संरक्षण करना भी जो है अति आवश्यक हो जाता है। तो जल्दी से हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं कि क्या कहता है यहाँ पे। तो सबसे पहला जो पॉइंट है बच्चों हम लोगों के पास, वो है कि व्यवस्थित संग्रह, यानी कि टीएलएम को व्यवस्थित और वर्गीकृत करना महत्वपूर्ण है, ताकि उन्हें आसानी से प्राप्त किया जा सके और उपयोग किया जा सके, जिसमें फोल्डर, संग्रहालय का प्रदर्शन शामिल हो सकते हैं। यानी कि अच्छे तरीके से हम इसको रख सकते हैं, व्यवस्थित कर सकते हैं, और सही व्यवस्थीकरण ही जो है वो आगे चल करके जो है हमारे जो हमारे जूनियर्स आते हैं या जो नए विद्यार्थी आते हैं, जो नए शिक्षक जो ट्रेनिंग प्राप्त करने के लिए आते हैं, वो इन चीज़ों को देख करके जो है वो समझ सकते हैं कि कैसा जो है हमारा टीएलएम हो सकता है। दूसरा है हम लोगों के पास देखभाल और संरक्षण। इसके तहत जो है वो क्या कहता है बच्चों कि टीएलएम को नुकसान से बचाने के लिए उनकी देखभाल और संरक्षण महत्वपूर्ण है, और इसमें सामग्री को उचित तरीके से संग्रहित करना, धूल और नमी से बचाना है, उचित स्थान पर उसको रखना है। यानी कि ऐसे खुले जगह पर नहीं रखें जहाँ पे धूल लग जाए या ऐसा कुछ हो जिससे हमारा जो है टीचिंग लर्निंग मटेरियल खराब हो जाए। हम लोगों को इन बातों पे भी जो है वो ध्यान देना है कि हम लोग इसको सही तरीके से इसका देखभाल और संरक्षण कर सके, धूल से हम लोग इसको बचा सके। अगला जो है हम लोगों के पास है सुगम उपलब्धता, यानी कि टीएलएम को उचित संग्रह और संरक्षण के साथ साथ सभी शिक्षकों और छात्रों के लिए आसानी से उपलब्ध होना चाहिए, जिसके उपयोग से अधिक प्रभावी और नियमित तरीके से जो है हम लोग इसको कर सकते हैं, जो सुगमता से हर एक प्रशिक्षुओं को जो है ये उपलब्ध हो सके। हम लोग चाहें तो एक लैबोरेटरी बना सकते हैं, एक लैब का निर्माण कर सकते हैं, जहाँ पे जो है हम लोग कंप्लीट सारे टीएलएम्स को वहाँ पे सजा सकते हैं, ताकि कभी भी जो है कोई भी प्रशिक्षु या ट्रेनिंग प्राप्त कर रहे हैं जो टीचर्स हैं हमारे, वो वहाँ पे जा करके एक आइडिया जनरेट कर सकते हैं, वो देख सकते हैं कि किस प्रकार का जो है वो टीएलएम का निर्माण किया जा सकता है, और वो भी जो है अपने लिए, अपने कक्षा के लिए जो है वो टीएलएम का निर्माण अच्छा कर सके। तो मुझे लगता है कि टीएलएम का संग्रह और संरक्षण सबको समझ में आ गया होगा। तो नेक्स्ट स्लाइड की ओर हम लोग चलते हैं और देखते हैं कि इसमें क्या है हमारे पास।
नेक्स्ट स्लाइड में जो है बच्चों हम लोगों के पास है कि इफेक्टिव यूज ऑफ टीएलएम इन क्लासरूम, यानी कि कक्षा में टीएलएम का प्रभावी उपयोग। तो सबसे पहला पॉइंट जो है हम लोगों के पास वो ये बताता है कि सीखने के उद्देश्य को समझना है। इसमें क्या कहता है कि शिक्षकों को कक्षा के सीखने के उद्देश्यों को समझना चाहिए ताकि वे उनके अनुरूप टीएलएम का चयन और उपयोग कर सके। यानी कि वो बच्चों का जो है वो चीज़ों को समझे ताकि क्या उद्देश्य है उसको लेकर के और सही तरीके से उन टीएलएमओ का चयन कर सके और उसका उपयोग कर सके, ताकि बच्चों को जो है वो यहाँ हम देख रहे हैं कि चयन और उपयोग, ताकि टीचर का जो उद्देश्य है, जिस उद्देश्य से वो कक्षा में वो गए हैं, उस उद्देश्य को जो है वो पूर्ण कर सके। दूसरा पॉइंट हम लोगों के पास क्या है बच्चों, को कहता है कि सामग्री की पहचान और चयन करना, यानी कि शिक्षकों को उपयुक्त और प्रासंगिक टीएलएम की पहचान और चयन करनी चाहिए जो छात्रों के लिए रुचिकर और सहायक, यहाँ पे ध्यान देंगे रुचिकर भी हो और सहायक भी हो, यानी कि ऐसा टीएलएम का निर्माण करें जहाँ पे बालक जो है आपके टीएलएम में यानी कि शिक्षण अधिगम सामग्री में जो है वो रुचि ले सके, क्योंकि जब तक वो रुचि लेगा तभी जो है एक शिक्षक का एक कक्षा जो है वो सफल हो पाएगा। इसलिए जब भी हम शिक्षण अधिगम सामग्री का अगर निर्माण करें तो वो रुचिकर पे भी ध्यान दें और सहायक। तीसरा पॉइंट जो है बच्चों को हम लोगों के पास कहता है कि सक्रिय भागीदारी और प्रतिक्रिया। इसके तहत कहता है बच्चों के टीएलएम का उपयोग करके शिक्षकों को छात्रों को सक्रिय भागीदारी बनाना चाहिए और उनकी प्रतिक्रिया पर ध्यान देना चाहिए। देखिए यहाँ पे कहता है कि सक्रिय भागीदारी, यानी कि जब हम टीएलएम का उपयोग करते हैं तो बालकों का जो है वो सक्रिय भागीदारी होता है और तभी जो है एक कक्षा जो है वो सफलता की ओर अग्रसर होता है। तो इस माध्यम से जो है हम लोगों ने देखा कि कक्षा में टीएलएम का प्रभावी उपयोग जो है वो क्या है, इफेक्टिव यूज ऑफ टीएलएम इन क्लासरूम। तो नेक्स्ट स्लाइड पे और चलते हैं बच्चों। नेक्स्ट स्लाइड जो है हमारे पास वो है निष्कर्ष के रूप में हमें यहाँ पे क्या कहता है कि टीएलएम का उपयोग करके शिक्षक छात्रों के सीखने के अनुभव को, ध्यान देंगे कि शिक्षक जो है वो छात्रों के सीखने के अनुभव को बेहतर बना सकते हैं। ये छात्रों को अधिक सक्रिय और भागीदारी बनाते हैं, बेहतर बोधगम्यता प्रदान करते हैं और उनके सीखने के परिणामों को बेहतर बनाते हैं। तो इसके मदद से जो है बच्चों हम लोग जान सकते हैं कि एक शिक्षक जो है वो कैसे टीएलएम के मदद से अपने क्लासरूम को बच्चों के लिए जो है कितना ये फ्रूटफुल हो सकता है, जिसकी बोधगम्यता को विकसित कर सकता है, जिसकी सक्रिय भागीदारी को सुनिश्चित कर सकता है कक्षा कक्ष में। तो मुझे लगता है कि यहाँ तक सब कुछ क्लियर हो गया होगा बच्चों। तो हम लोग नेक्स्ट स्लाइड की ओर चलते हैं। तो नेक्स्ट स्लाइड में जो है बच्चों एक कुछ गेम्स है हमारे पास कि आपको भी जो है एक आइडिया जनरेट हो कि किस प्रकार का जो है हम लोग बहुत कम बजट में, लो बजट में जो है हम लोग किफ़ायती तरीके से जो है हम लोग शिक्षण अधिगम सामग्री का निर्माण कर सकते हैं। तो आइए हम लोग एक YouTube के माध्यम से जो है हम लोग देखने का प्रयास करते हैं कि किस प्रकार का जो है हम लोग शिक्षण अधिगम सामग्री का उपयोग कर सकते हैं। लगता है लिंक खुल रहा है, थोड़ा सा सर्वर का इशू है। फिर से एक बार हम लोग ट्राई करते हैं। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं बच्चों कि किस प्रकार से जो है बहुत ही किफ़ायती तरीके से यहाँ पे टीचिंग लर्निंग मटेरियल को यहाँ पे बनाया गया है और इस माध्यम से भी जो है आप लोग टीचिंग लर्निंग मटेरियल को बना सकते हैं। कलरफुल पेपर से, शादियों के कार्ड से, चार्ट पेपर से, आप लोग फोम से, आप लोग आइसक्रीम के स्टिक से, ये देखिए कैसे संख्याओं का वर्ग को बताया गया है। ये आप देख रहे हैं कि कैसे प्लस माइनस और डिवीजन को सिखाया गया है बच्चों को। ये डाइस बनाया गया है कि डाइस के माध्यम से जो है कैसे बताया जा रहा है। तो इस तरीके से जो है बच्चों हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि कैसे जो है हम लोग जो है एक किफ़ायती तरीके से जो है शिक्षण अधिगम सामग्री का भी उपयोग कर सकते हैं। तो आज के लिए मैं यहीं तक रखता हूं। मैं आशा करता हूं कि आप सबों को इस विषय में समझ आया होगा शिक्षण अधिगम सामग्री के लिए, और आप सभी से अनुरोध है कि इस विषय में किसी को कोई भी अगर दिक्कत होती है तो वो
निश्चित रूप से जो है कमेंट सेक्शन में आकर के आप अपने कमेंट को लिखें। मैं जब भी आपका कमेंट देखूंगा तो मैं वहां पे आकर के आप लोगों को रिप्लाई करूंगा। आप लोगों को वीडियो अगर अच्छा लगता है तो आप लोग ज़रूर इसको लाइक करें और स्कॉलर बीएड कॉलेज स्कॉलर के जो यूट्यूब चैनल है इसको सब्सक्राइब करें और इसी तरीके से जो है नवीन ज्ञानों के साथ, तथ्यों के साथ जो है हमारे महाविद्यालय के इस यूट्यूब चैनल से आप जुड़े रहें। आपको हर दिन एक नए लेक्चर के साथ, विभिन्न शिक्षकों के साथ हम लोग यहाँ पे मौजूद रहते हैं। इतना के लिए आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।